हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे है ना इस सेशन में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं आपका चैप्टर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 के कारण आपका जो सिलेबस है वो कम हो चुका है ना, चैप्टर 2 का। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि आपका सिलेबस कौन कौन सा कम हुआ है और कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को स्किप करना है। वो सब आप उस वीडियो में जाइए, उसको रेफ़र करिए, है ना। और उसके बाद जो है आप ये सेशन कंटिन्यू करिए। बिना उसको देखे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम उतना पढ़ेंगे पहले जितना आपके सिलेबस में आना है। देन आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू कवर अनदर टॉपिक जो इस बार सिलेबस में नहीं आना है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उसको भी बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक है जो कि आपका क्या है, वो है, नाम क्या है आपके चैप्टर का? पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करें इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि इसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं। एक दिया है पॉली और एक दिया है नॉमियल। तो पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है आपका मैनी, और नॉमियल मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है क्या? मैनी टर्म्स। यानी मैनी टर्म्स से मिलके जो कुछ आपका बना हुआ है, बहुत सारे टर्म्स से मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक है, यानी जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात ये आती है कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पहले क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, तो उसका मेरा सीधा सा जवाब है कि मान लीजिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पापा हैं और जो आपका पॉलिनोमियल है वो आपका पापा के बेटे हैं। ठीक है, पापा का बेटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ जानना है तो आप पहले पापा के बारे में जानेंगे और उसके बाद आप किसके बारे में जानेंगे? बेटा के बारे में जानेंगे, है ना। तो पहले हम लोग पापा को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? बेटे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो मैंने आपको बोला कि आपको क्या पढ़ना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा अगर हम देखें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आपके वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके जो कुछ बनता है उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल किया, एक मैंने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, और एक ये बीच में प्लस का इस्तेमाल किया। तो तीन चीज़ें आपके एल्जेब्रिक्स में होंगी। एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, और बीच में प्लस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर होगा। तो इन तीन चीज़ों से मिलके जो कुछ बनेगा उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। आई थिंक आपने 9th क्लास में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार इसको ले लेता हूँ ताकि दोबारा से आपको 9th की किताब को ना खोलना पड़े, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका आया वो क्या आ रहा है? वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। तो मैं बात करूँगा कि वेरिएबल मतलब क्या। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या? तो वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो बदल जाती है। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो बदल जाती है, यानी जो कभी भी फिक्स नहीं होती है ना। जो कभी भी क्या होती है? फिक्स नहीं होती है, वो समय के हिसाब से बदल जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आप एबल समझ लीजिए। यहाँ पे एक टर्म है एबल। एबल मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एबल, है ना। वो
इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, कहीं घूम भी सकता है, कहीं फिर भी सकता है, तो वो एबल है, कहीं भी जाने के लिए एबल है ना। आई एम कैपेबल होता है ना, आई एम कैपेबल, तो एबल है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसकी बनाइए। फिर उसके बाद हमने बोला कि तो क्या मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एनीथिंग, एनीथिंग नहीं, मतलब यहाँ पे हम मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे एनीथिंग लिख दे रहा हूँ, एनीथिंग विच इज चेंजेबल, है ना। फिर उसके बाद अगला है आपका क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब ये होता है जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, जिसको कभी बदला ना जा सके। एक बार आपने वो लगा लिया या ले लिया तो ले लिया, यानी वो फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका टेंट, आप देखते होंगे कि टेंट लगता है, शादियों ब्याहों में टेंट लग जाता है। अगर आपको टेंट एक बार आपने लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको उठा के इधर ले जाएं उधर ले जाएं, भाई पूरा फंक्शन आपका बिगड़ जाएगा। इसी तरह पूरी गणित है, अगर आपने कोई कांस्टेंट आपकी किसी भी चीज़ में है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो आपका फिक्स रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग विच इज नॉट चेंजेबल, है ना। ये दो चीज़ें हमने समझ ली, एक समझा हमने वेरिएबल और एक हमने समझा कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और समझनी है, दो चीज़ें तीन चीज़ें, और उनको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फिर से उठाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो एक चीज़ और आपको आएगी यहाँ पे, एक एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट मतलब सिंपली क्या होता है, पावर, सीधा सा हिसाब किताब रखिए कि पावर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक्सपोनेंट मतलब सिंपल किसी भी चीज़ पे पावर लगाना, वो एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म और आएगा, क्या, कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेरिएबल के साथ, जो आपका वेरिएबल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे, है ना। जो आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो वेरिएबल क्या है, ये। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बोला कि वेरिएबल, ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, वेरिएबल बोला था, मैंने बोला वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या, जो चेंज हो जाए। तो मैं बोलूँगा सर वेरिएबल मतलब क्या, मैं क्या ले सकता हूँ, मैंने बोला एक्स ले लो। एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। आज एक्स की वैल्यू 1 है तो कल एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। तो ये एक्स एक वेरिएबल होगा। मैंने बोला सर क्या एक्स ही ले सकते हैं, नहीं बेटा वाई भी ले लो। ठीक है, वाई भी एक वेरिएबल है, आज वाई की वैल्यू 1 है, कल वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या एक्स वाई ही ले सकते हैं, नहीं जेड भी ले सकते हैं। अरे क्या ए ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, बिल्कुल। अरे भैया तुमको जो लेना हो ले लो, ईटा ले लो, पत्थर ले लो, ईटा के बराबर एक ले लो, आज ईटे की वैल्यू 1 है, ठीक है, कल ईटे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ईटे की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ईटे की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो वेरिएबल मतलब सिंपली सा क्या है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू जो है समय के साथ या टाइम के साथ या इक्वेशन के साथ किसी के साथ भी बदल जाएगी, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ईटा पीटा जो भी लेना हो ले लीजिए, है ना, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हो गई वेरिएबल के बाद। फिर हम बात करते हैं कि सर कांस्टेंट, मैंने आपको कांस्टेंट क्या बताया था, कांस्टेंट मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो मैथ में अगर मैं कांस्टेंट बोलूँ तो क्या हो गया, जैसे 2 3 4 ये सभी नंबर्स हैं, -1 -2, ठीक है, √2 √7 1/2, है ना, ये सभी क्या है, नंबर्स हैं। अगर आपने एक बार किसी चीज़ को इक्वेशन में नंबर्स को लिख दिया तो ये कभी बदलेंगे नहीं। √2 अपने आप कभी भी अपने आप को बदल के √7 नहीं कर लेगा, 2 अपने आप को बदल के कभी भी 7 नहीं कर लेगा। इट विल बी कांस्टेंट ऑलवेज, है ना, ये कभी भी अपनी वैल्यू को बदलेगा नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगर आपको कोई भी डाउट लगे या फिर अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा तो मैं स्लो हो जाऊंगा। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि एक वेरिएबल लिया मैंने x, ठीक है, एक मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया x ले लिया, है ना। अब मैंने बोला कि x जो वेरिएबल था, ये एक वेरिएबल था, वेरिएबल एबल था। अब एबल कौन होते हैं, लड़के ज़्यादा एबल होते हैं, है ना। तो मैंने बोला कि लड़के ज़्यादा एबल होते हैं, तो ये एक बॉय हो गया, लड़का हो गया जो कि एबल है, कुछ भी करने में एबल है। अब लड़के करते क्या हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। लड़के लड़कियों के पीछे घूमते हैं, है ना, लड़कियों के पीछे घूमते हैं, और लड़कियां जब उनको छोड़ देती हैं तो वो क्या कहला जाती हैं, एक्स कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, एक्स कहलाती हैं। तो मैं इसको एक्सपोनेंट लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्सपोनेंट लिख देता हूँ। जब लड़कियां लड़कों को छोड़ देती हैं तो उनको एक्स बोलते हैं, और जब ये एक्स छोड़ देती हैं तो ये लड़कों के हमेशा ऊपर ही बैठती हैं, है ना, सर पे बैठ के नाचती हैं, ठीक है, क्योंकि बेचारे परेशान रहते हैं लड़के फिर, है ना। तो ये एक्स कहलाती हैं। तो ये एक्स वेरिएबल के ऊपर जो होता है वो एक्स कहलाएगा। तो ये हमेशा लड़कों के ऊपर बैठेंगी, लड़का ये हो गया, इसके ऊपर बने। अब भाई लड़का है, अब लड़के को कोई ना कोई चाहिए जो उसका साथ देगा, और साथ देने वाला हमेशा पर्सन कौन होगा, वो हमेशा एक एफिशिएंट पर्सन होगा। क्या होगा, एफिशिएंट पर्सन होगा, है ना, एक एफिशिएंट पर्सन होगा। तो एफिशिएंट पर्सन जो भी होगा, मान लीजिए कि कुछ भी ले लिया मैंने, और वो एफिशिएंट पर्सन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपके दोस्त ने आपका साथ दिया तो कल वो बदल जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक कांस्टेंट नंबर ले लिया 2, जो आपका दोस्त था वो आपका एफिशिएंट था, तो एफिशिएंट के आगे मैंने को लगा दिया, तो ये एक कोफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पूरा का पूरा एक चीज़ बन गई, यहाँ पे क्या बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा ये देखिए ये क्या बन गया, ये जो चीज़ बनी है आपके एक्सपोनेंट से मिलके, वेरिएबल से मिलके, कांस्टेंट और कोफिशिएंट से मिलके, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक टर्म बन गया। तो इस तरीके के टर्म्स को जब आपस में हम बहुत सारे टर्म्स को आपस में क्या कर सकते हैं, एक साथ रख देते हैं, तो वो जो बन जाता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं अभी एक लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ले लिया 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये लड़का है वेरिएबल, ये भी लड़का है वेरिएबल, ये इसके ऊपर एक गर्लफ्रेंड इसकी एक्स बैठी हुई है तो इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। ये एक क्या है, वेरिएबल के साथ जो जो उसका साथ देगा, वेरिएबल का जो साथ देगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल का जो साथ देगा वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है कुछ भी। यहाँ पे ये देखिए 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, एक ये कांस्टेंट है ना, ये एक कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंट हो गया, और ये एक टर्म हो गया, ठीक है, ये एक टर्म हो गया आपका, और ये भी एक टर्म हो गया। तो इसमें कितने टर्म हो गए, ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, ये टर्म 3 हो गया। ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में जो है डिटेल में पढ़ा होगा, तो मैं उतने डिटेल में इसमें नहीं घुसूंगा, ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ताकि आपको पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बात आती है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और जो है हम लोग पॉलिनोमियल में एक बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो मैंने बोला कि क्या 2x की पावर 1/2, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे जो ये x बैठी हुई है इसके सर पे, ये जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सॉरी कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है कोई भी, यानी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो आपकी, जो एक्स गर्लफ्रेंड है ये कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, जो भी रैशनल नंबर सभी लोग जानते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, 1, 0, 2, 1/2, ये सभी क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी है, 0 भी है, 1/2 भी एक रैशनल नंबर मतलब कि जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पे आपका रैशनल नंबर हो सकता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपका कोई भी एक्सपोनेंट जो है,
जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है जो आपका मन करे। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल जो उसका बेटा है, पॉलिनोमियल को मैं पीएम लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे जो इसकी x गर्लफ्रेंड होती है, जो x होती है वो क्या होती है, हमेशा होल नंबर होती है, होल नंबर। दैट्स इट। यही बाप और बेटे में अंतर है, ठीक है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप से निकला बेटा, यानी पिता से निकले बेटे निकले हैं, पिता से ही तो भाई बच्चा आया है। तो पिता के पास ज़्यादा क्वालिटी थी, पिता के पास ज़्यादा क्वालिटी थी, क्या थी, वो रैशनल नंबर लेके चलता था भाई बेटे। लेकिन पॉलिनोमियल भैया ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं कर सकते, पिता हमेशा ऊपर रहता है, वो ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर, वो ज़्यादा चीज़ें कर सकता है ना। तो वो क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल नंबर, ठीक है, होल नंबर ही रहेगा। अब होल नंबर क्या है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट होगा होल नंबर में तो आप बताइएगा, मैं होल नंबर भी बता दूंगा। लेकिन अभी इस पॉइंट पे तो होल नंबर मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आज हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझा, जो क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन से मिल के बनता है। बहुत सारे क्या होता है, 2x 6 प्लस 2x प्लस 1, बहुत सारे टर्म्स हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स मिल के बना है। सपोज दैट मैं लिख देता 2x की पावर 7/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सपोज दैट मैं लिख देता y की पावर 7/2 प्लस y की पावर 2 प्लस y प्लस 1, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है ना, 4 टर्म है। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिल के बनता है, जिसमें हम लोग कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस, बेसिकली प्लस माइनस से ही मिलके 2 टर्म बनते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या वन सिंपल वन लिखा है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यस, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। गुड बाय।